नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी जीएस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। आज हम अप्रैल 2024 को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने देख लिया होगा, हमने 3 क्लास हो गई है, जनवरी, फरवरी और मार्च की। आज अप्रैल का ऐसे ही अप्रैल को भी कंप्लीट कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अप्रैल के, सभी का निचोड़ लेके आए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यही करना है। और एग्ज़ाम से पहले जो इनकी पीडीएफ है वो 2-3 बार रिवाइज़ करनी है, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन संघाई आर्चरी वर्ल्ड कप 2024। तो 2024 में संघाई तीरंदाजी विश्व कप में भाई कितने मेडल जीते थे इंडिया ने? तो कितने जीते थे? 8 मेडल, 5 मेडल, 6 मेडल या 7 मेडल? तो कितने जीते थे? 8 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 8 पदक जीते थे। तो कौन से 8 पदक जीते थे भाई? ये कौन से थे? 5 तो गोल्ड थे और 2 सिल्वर थे प्लस 1 ब्रॉन्ज था, ठीक है। ये भी याद रखने हैं, ठीक है। कितने थे? 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। कब से कब तक हुआ ये? 23 से 28 अप्रैल 2024 में होता, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ देखने का है नहीं। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2023। तो किस भारतीय को भाई गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कौन से भारतीय हैं वो? अनादिश पाल, प्रबुल समांतरा, आलोक शुक्ला या सुंदरलाल बहुगुणा? तो कौन है ये? आलोक शुक्ला। कौन है ये? आलोक शुक्ला। ये है आलोक शुक्ला। तो इनको क्यों मिला है भाई इन्वायरमेंटल प्राइज गोल्डमैन? तो क्यों मिला इनको? इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया था। कौन सा अभियान चलाया था? हासदेव फॉरेस्ट है जो, उनको बचाने का अभियान चलाया था, ठीक है। तो क्या था हासदेव फॉरेस्ट? क्या माना जाता है उनको? लंग्स माना जाता है छत्तीसगढ़ का, हासदेव फॉरेस्ट को। और जब कोयले की खदान बन रही थी ना वहां पर, तो उससे उनको बचाने के लिए हासदेव फॉरेस्ट को आलोक शुक्ला ने बहुत ही काम किया था। तो इसलिए इनको गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2023 मिला है, ठीक है। चलिए आगे। हासदेव फॉरेस्ट क्या है? लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के फेफड़े बोला जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये है आलोक शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, सिंधियर खुर्द माइन ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू विच मिनरल? तो सिंधियर खुर्द की खदान है भाई राजस्थान में, ये देखो, ये है सिंधियर खुर्द माइन। तो ये कौन से उससे किस खनिज से संबंधित है भाई? ये सिल्वर से, गोल्ड से, कॉपर से या मैग्नीज से? तो किससे है ये? सिल्वर से है। किससे है? सिल्वर से है। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर माइन है भाई। कौन सी है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेकंड माइन सिल्वर माइन, चांदी की माइन है, चांदी की खदान है, ठीक है। चले आगे। रिसेंटली विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बन गया भाई? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक या आईसीआईसी बैंक? तो कौन सा बैंक बन गया है? एचडीएफसी बैंक। HDFC banks become first private sector bank to open a branch in Lakshadweep, करावती। कावारती क्या है भाई? ये कैपिटल है कहाँ की? लक्षद्वीप की, ठीक है। ये भी याद रखना है। लक्षद्वीप क्या बना? यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। HDFC बैंक भाई कब एस्टेब्लिश हुआ था? कब एस्टेब्लिश हुआ था HDFC? 1994 में, 1994 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कहाँ हेडक्वार्टर? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। पहला प्राइवेट बैंक खोला भाई लक्षद्वीप में। तो इसका कुछ उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है, किस ऑब्जेक्टिव से खोला है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो लक्षद्वीप में, उनको बूस्ट करना, ठीक है। जो आर्थिक गतिविधि है उनको बढ़ाना देना। क्या है? टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन लक्षद्वीप।
ठीक है भाई, क्या, आर्थिक गतिविधियों को लक्षद्वीप में बढ़ाने के लिए। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया भाई? ये एडमिरल एस प्रकाश नंदा को, एडमिरल सुनील लांबा को, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को, या एडमिरल अरुण कुमार को। तो किसे किया गया है ये 26वां चीफ इंडियन नेवी का वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, ये हैं वाइस एडमिरल है जो हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें चीफ बनाए गए हैं किसके? इंडियन नेवी के। ठीक है, तो इंडियन नेवी के देख लिए, तो और भी देख लेते हैं भाई, एयरफोर्स का भी देख लेते हैं, आर्मी स्टाफ का भी देख लेते हैं। तो आर्मी स्टाफ का कौन है चीफ, कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्या? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये भाई नंबर भी पूछ लेता है कौन से नंबर के हैं। तो नेवी के हैं वो 26वें नंबर के हैं। ठीक है, और ये आर्मी के कौन से नंबर के हैं? 30वें नंबर के हैं, 30 नंबर के हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। ऐसे याद कर लेना, नेवी के 26 के, एयरफोर्स के 28वें नंबर के चल रहे हैं, और आर्मी के 30वें नंबर के हैं। ठीक है, तो एयर स्टाफ का कौन है भाई चीफ? एयर स्टाफ का चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं? 28, 28वें नंबर के। ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है भाई? और कौन से नंबर के सीडीएस? सीडीएस है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन से नंबर के हैं ये? सेकंड नंबर के हैं। फर्स्ट के कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, द बेपी कोलंबो मिशन रिटर्न प्रोजेक्ट ऑफ विच टू स्पेस एजेंसीज। तो बेपी कोलंबो मिशन है भाई, ये किस दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है भाई? ये ईसा एंड जैक्सा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है भाई ईसा और जैक्सा का, नासा और जैक्सा का, जैक्सा और इसरो का, इसरो और नासा का। तो किसका है ये? ईसा और नासा, जैक्सा का। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है ईसा, इसका और जैक्सा का। ठीक है, जैक्सा क्या है? जापान स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये किसका है? जैक्सा जापान स्पेस एजेंसी है, जापान का है। ठीक है, तो किस लिए भेजा गया भाई ये बेपी कोलन मिशन? ये मरकरी के लिए स्टडी के लिए। ठीक है, टू स्टडी द प्लेनेट मरकरी। ठीक है, ये भी याद रखना है, किसके लिए? बुध ग्रह को अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, बुध ग्रह पे भी मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, कार्नेटिक म्यूजिक एंड पद्मश्री रेसिपेंट केजी जैन पास्ट अवे इन विच ईयर वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री। तो भाई कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्त करता है केजी जैन, जिनका निधन हो गया हाल ही में, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष पद्मश्री सम्मानित किया गया था भाई ने? 2017 में, 18 में, 20 में या 19 में? तो कब किया गया था? 2019 में। ठीक है, कब किया गया था? 2019 में। तो केजी जैन है ये, कार्नेटिक म्यूजिशियन है, ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये केरला से। कहाँ के थे ये? केरला के थे। ठीक है, 2019 में पद्मश्री मिला इन्हें, और 1991 में केरला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। क्या? केरला संगीत नाटक
अकादमी अवार्ड, ठीक है। और इनको 2013 में एक और अवार्ड मिला है, कौन सा मिला है? हरिवंश अवार्ड। क्या? हरिवंशनम अवार्ड। ये कब मिला है? 2013 में, ठीक है। केरला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991 में, पद्मश्री 2019 में, ठीक है। ये किसके लिए? तमिल और मलयालम सॉन्गों के लिए फेमस थे ये। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, तक्षवी वादनी है भाई ये, हु सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द एज ऑफ 6, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो तक्षणी वादनी है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। ये कौन से खेल से संबंधित रखती हैं? स्कूबा डाइविंग से, स्केटिंग से, तरन से या जूडो से? तो कौन से गेम से हैं ये? तक्षवी वागनी ये है स्केटिंग से। किससे है? स्केटिंग से, ठीक है। कहाँ से ये गुजरात, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती है। कहाँ से है? अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। ये भी याद रखना है, कहाँ से है? अहमदाबाद गुजरात से है, ठीक है। और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया भाई ने? 25 मीटर है, 25 मीटर लोअर्स्ट लिम्बो स्केटिंग की है इन्हें। कितनी? लगातार 25 मीटर लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग, ठीक है। क्या? 25 मीटर लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग, ठीक है। ये है वो प्यारी सी उच्ची 6 साल की क्या? अक्षवी वादनी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कौन बना हुआ है प्रिंसिपल डायरेक्टर? तो कौन बना है? श्री PR त्रिपाठी, जयदीप भटनागर, विनीता एस नायर या शेफाली बी शरण। तो कौन बना है ये? शेफाली बी शरण। कौन है ये? शेफाली बी शरण। ये भाई जयदीप भटनागर है, ये पहले थे, ठीक है। ये गलत वो लगा दिया है, पहले कौन होते रहे? जयदीप भटनागर, लेकिन अब कौन है? शेफाली बी शरण, नए बन गए हैं, ठीक है। किसके? PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और आगे चले, क्या क्या करता है PIB? ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की पॉलिसी होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो नए इनोवेशन होते हैं, प्रोग्राम अचीवमेंट्स होती हैं, उनको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया PIB हैंडल करता है, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। चलिए आगे, कौन बने इनके? शेफाली बी शरण, इससे पहले थे जयदीप भटनागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में विश्व का पहला परमाणु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया भाई ये? बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में या डेनमार्क में? कहाँ किया गया ये? बेल्जियम में किया गया। बेल्जियम में भी कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स में। कहाँ? बेल्जियम में ब्रुसेल्स में किया गया, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये न्यूक्लियर एनर्जी समिट था, ठीक है। और चले आगे, कहाँ किया गया है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज द परमवीर चक्र उद्यान इनोग्रेटेड। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया भाई? ये केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। किसने किया हुआ है? RN रवि, गवर्नर है RN रवि, इन्होंने इनोग्रेट किया इसका, ठीक है। RN रवि ने परमवीर चक्र उद्यान का तमिलनाडु में इनोग्रेट किया, ठीक है। इसमें 21 परमवीर चक्र जो विनर्स हैं उनके स्टैचू लगाए गए हैं। कितने? 21। परमवीर चक्र, विनर के स्टैचू लगाए गए, कितने के? 21 के, ठीक है। ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, ठीक है। जो वार के टाइम
दिया जाता है, युद्ध के समय दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन जुआन विंगटेप्रीज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 114 बिलोंग टू विच कंट्री। तो 114 साल की उम्र में निधन हो गया वह किसका, जुआन विसेंट पेरेज का। ये किस देश से संबंधित रखते थे, तो किस देश से संबंध रखते थे ये, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला या जापान। तो कहाँ से संबंध रखते थे ये, वेनेजुएला से। ठीक है, ये थे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन जुआन विसेंट पेरेजी। कितनी साल की उम्र में हुआ है, 114 साल की उम्र में। ठीक है, इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे बुजुर्ग आदमी होने का नाम रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ ओजोन ऑन विच प्लेनेट मून कैलिस्टो। तो कैलिस्टो कौन सी, किस ग्रह का चंद्रमा भाई जिस पर वैज्ञानिकों ने ओजोन की खोज की है। तो किस ग्रह का है, शुक्र का, बृहस्पति का, बुध का या मंगल का। वीनस, जुपिटर, मरकरी या मार्स। तो किसका है, जुपिटर का। किसका है, जुपिटर का। कैलिस्टो किसका है, जुपिटर का, जहां पर क्या मिला है, ओजोन की खोज हुई है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट बुर्जी वेराइटी ऑफ इन न्यूज इज वेराइटी ऑफ विच फॉलोइंग। तो खबरों में मोस्ट बुर्जी किस निम्न से किस किस्म की वेराइटी है, गेहूं की, सेफ्रॉन की, राइस की या लेवेंडर की। तो किसकी है भाई ये मोस्ट बुर्जी, किसकी, ये चावल की वैरायटी है। किसकी है ये, राइस की वैरायटी है। कहाँ की, ये जम्मू कश्मीर की है भाई। ये कहाँ की है, कश्मीर की है मोस्ट बुर्जी, कश्मीर के। देख राइस है, पता भी होगा आपको, ऐसे झाड़ते हैं राइस को। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की है और इसको जीआई टैग भी मिला है। क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो ग्रुप। तो विप्रो ग्रुप का सीईओ और एमडी कौन बना है भाई, अफजिल जेड निमचीवाला, रिशद प्रेम जी, अजीज एच प्रेम जी या श्रीनी पालय। तो कौन बने ये, श्रीनी पल्लई। कौन बने हैं, वैसे इनका नाम श्रीनिवास पिल्लई है पर श्रीनी पिल्लई भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो विप्रो है भाई, विप्रो क्या है, ये आईटी कंपनी है। क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है। ठीक है, विप्रो कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1945 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है विप्रो का, बेंगलोर में। कहाँ है, बेंगलोर में। और फाउंडर कौन थे इनके, अजीम प्रेम जी। कौन थे फाउंडर, अजीम प्रेम जी। ठीक है, ये विप्रो के बारे में भी याद रखना आपको। विप्रो का भी स्टैब्लिश 1945 में, हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और फाउंडर अजीम प्रेम जी हैं। ठीक है, नए सीईओ और एमडी विप्रो ग्रुप के कौन बने हैं, श्रीनी पल्लई। इनको श्रीनिवास नाम भी है इनका। ठीक है, चलिए आगे। रिसर्चर्स फ्रॉम केरला यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड ए 5200 ईयर्स ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट इन विच स्टेट। तो केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा की खोज की गई है। तो किस में की गई भाई, गुजरात में, केरल में, हरियाणा में या राजस्थान में। तो कहाँ की है ये गुजरात में की है। कहाँ पर की है, गुजरात में की है। ठीक है, इसमें इन्होंने 500 कब्रों वाला एक समूह का दफन भी खोजा था कुछ वर्षों पहले। ठीक है, ये देख रहे हैं आपको। ठीक है, केरला यूनिवर्सिटी ने की है, कहाँ पर की है, गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा की कुछ मेजर साइट्स देख ले भाई जो काफी बार पूछी जाती है। लोथल, लोथल कहाँ भाई, गुजरात में। कहाँ लोथल, गुजरात में। ठीक है, क्या था ये, एक बंदरगाह था। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह था उस टाइम का लोथल। ठीक है, रंगपुर कहाँ है, रंगपुर, ये भी गुजरात में। रंगपुर में क्या मिला था भाई, धान की खेती के प्रमाण मिले थे रंगपुर में। क्या मिला था, एविडेंस मिले थे किसके, धान की खेती के। ठीक है, धोलावीरा,
ये कहाँ धोलावीरा, ये भी गुजरात का है। ठीक है। धोलावीरा में क्या मिला था भाई? टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिले थे और मोती मिले थे। ठीक है। और इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है। और कौन सा है? कालीबंगा, काफी बार पूछा जाता है। ये कहाँ से है कालीबंगन? राजस्थान से। कहाँ पर? ये राजस्थान में है। ठीक है। यहाँ पर कालीबंगन में क्या मिला था भाई? जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे। क्या? जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे। कहाँ? कालीबंगन में। ठीक है। ये भी याद रखना आपको। चले आगे। The Supreme Court in its recent judgment has considered the right against climate change a fundamental right under which article? तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना दिया? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25? तो किसके तहत बना दिया? ये आर्टिकल 21 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है। किसने बनाया था ये? सीजीआई थे जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, नेप्टिस इलिरिया डिस्कवर्ड ए टेला वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलोंग्स टू विच स्पीसीज? तो टेला वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई नेप्टिस फिलेरिया किस प्रजाति से थी भाई? ये नेप्टिस फिलेरिया भाई क्या है? फिलेरिया। ठीक है। तो किस प्रजाति से संबंध रखती थी ये एक तितली है, बटरफ्लाई है। आप देख रहे हो नेप्टिस फिलेरिया, तो किससे संबंध रखती है? ये बटरफ्लाई है, ये तितली है। ठीक है। कहाँ खोजी गई? ये टेली वैली नेशनल पार्क में। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया? सुखना वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कहाँ भाई सुखना वन्यजीव अभयारण्य? उत्तराखंड में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? कहाँ ये चंडीगढ़ में है। कहाँ? ये चंडीगढ़ में। सुखना लेक भी है, आपने सुना होगा, काफी फेमस। और सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंडीगढ़ में है। ठीक है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन है, ESG जोन है। ठीक है। और ये कितने स्क्वायर में है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये 25.98 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है। ये भी याद रखना है। चले आगे। द फेमस मधुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है भाई? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या तमिलनाडु में? तो किस में है मधुमलाई? तमिलनाडु में। कहाँ है? अन्नामलाई, मधुमलाई, ये किस तरफ है? ये तमिलनाडु, केरल इसी तरफ के हैं। ठीक है। तो बाकी ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट रहे थे। तो किससे है मधुमलाई? तमिलनाडु से है। ठीक है। क्या क्या मिलता है भैया? कहाँ कौन से मिलते हैं? देखो, हाथी, हिरन, और क्या मिलता है यहाँ पे? एशियन वाइल्ड डॉग। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? ढोल। ठीक है। ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व, इसके बारे में पढ़ ले भाई थोड़ा। मधुमलाई टाइगर रिजर्व है कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? ये स्थापना कब हुई इसकी? 1940 में। ठीक है। कहाँ? ये नीलगिरी हिल्स है तमिलनाडु में, वहां पर है। ठीक है। कहाँ? ये नीलगिरी हिल्स में। ठीक है। और तमिलनाडु में और कौन से हैं? अन्नामलाई भी तमिलनाडु में है। ठीक है। और श्रीवल्लीपुत्तर भी तमिलनाडु में है। ठीक है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, ए 7.4 करोड़ years old giant snake fossil shall be found in Gujarat. What is the name given to these fossils of the snake? गुजरात में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने विशाल का सांप जीवाश्म मिला है। सांप के इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है? देखो भाई कितना बड़ा सांप है ये। क्या नाम दिया गया इसको? वासुकी। क्या दिया गया है?
वासुकी इंडिकस। क्या दिया गया? वासुकी इंडिकस। बहुत बड़े सांप के वो मिले हैं भाई, फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, क्या नाम दिया गया इसको? वासिक्यू। तो लगभग 47 मिलियन साल पहले, 4.7 करोड़ वर्ष पुराना है ये। ठीक है, ये अब तक का लार्जेस्ट स्नेक माना जाता है भाई, जिसके साक्ष्य मिले हैं अब तक का लार्जेस्ट। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी मानी गई है? 11 से 15 मीटर। 11 से 15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे। What is the title of the picture that won the World Press Photo of the Year 2024? तो 2024 में भाई फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीतने वाली तस्वीर का शीर्षक क्या था भाई? इसमें क्या था, ये देख रहे हो आप? क्या ये एक पैलेस्टीनियन वुमेन है, इम्ब्रेस द बॉडी ऑफ हर नाइस। ठीक है, ये अपनी नाइस की बॉडी को पकड़े हुए है। ठीक है, गले लगाए हुए है इसको, अपने नाइस के शव को। ठीक है, चले आगे। Who has been honored with the Aryabhatta Award 2024 by the Astronautical Society of India? तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कमलेश लूला को, डॉक्टर अश्विनी वासवादा को, या डॉक्टर BN सुरेश को, या पाउलपुरी सुब्बाराव को? तो किसे किया गया है ये? पाउलपुरी सुब्बाराव को। किसे? पाउलपुरी सुब्बाराव को। ठीक है, आर्यभट्ट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, क्या ये इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट है भाई, पाउलपुरी सुब्बाराव। ठीक है, इनको 2024 का क्या मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। ठीक है, कौन देता है भाई? ASI। ASI क्या है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले इसरो में साइंटिस्ट भी रह चुके हैं पाउलपुरी सुब्बाराव। ठीक है, और अब क्या ये अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के फाउंडर और CEO हैं। किसके? अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज द चैंपियन ट्राइब विच कम इनटू द लाइमलाइट ड्यूरिंग द रिसेंट इलेक्शन लाइव? हाल ही में चुनाव में चर्चाओं में आई चैंपियन जनजाति कहाँ निवास करती है? कहाँ निवास करती है भाई? नीलगिरी में, नीलगिरी रेंज में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, या छत्तीसगढ़ में? कहाँ ये? निकोबार आइलैंड में है। तो क्या है, जो चैंपियन जनजाति है इसने पहली बार वोट दिया भाई। ठीक है, कहाँ पर? ये ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, ये भी रखना है। ग्रेट निकोबार में रहती है चैंपियन ट्राइब है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है। और इंक्लूड किया, किस में इंक्लूड किया गया इसको? PVTGS। तो PVTGS क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे चलें। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द कंट्री लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट? तो सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संगठन ने किया? किसने किया भाई ये? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, DRDO ने, या बेल ने? तो किसने किया है ये? DRDO ने। किसने? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने किया है। ठीक है भाई, तो ये लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है भाई। ठीक है, और ये क्या कर सकती है? 6 स्नाइपर की बुलेट है ना जो, उनको उनसे प्रोटेक्ट कर सकती है। कितनी? 6 स्नाइपर बुलेट से। ठीक है, 6 स्नाइपर बुलेट। ठीक है, ये इतनी मजबूत भी है और इतनी हल्की भी है ये। ठीक है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है भाई, ये किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? ये पॉलीमर बेकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी होती है। किससे? पॉलीमर बेकिंग और, लिख देता हूँ चलो मैं, बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनी होती है? पॉलीमर बेकिंग एंड मोनोलिथिक
मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट। ठीक है भाई, ये भी याद रखना। चले आगे। सुधीर कक्कर पास अवे रिसेंटली हैज नोन एज द फादर ऑफ विच फील्ड। तो सुधीर कक्कड़ का हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र के जनक थे भाई ये फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजिस्ट, मनोविश्लेषण के जनक थे भाई ये। किसके? मनोविश्लेषण के जनक कौन थे? सुधीर कक्कड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कितने साल की उम्र में? 85 साल की उम्र में निधन हो गया भाई इनका। कितने की में? 85 ईयर्स की में। ठीक है, ये सांस्कृतिक मनोविज्ञान थे भाई जिन्होंने धर्म की मनोविज्ञान क्षेत्र में एक मनोविश्लेषण उपन्यासकार के लेखक थे। ठीक है, कहाँ से थे? बिलोंग करते रहिए उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। कहाँ से बिलोंग करते थे? उत्तराखंड से। ठीक है, इनको 1987 में बोयर प्राइज भी मिला। कौन सा प्राइज? बोयर प्राइज। कब मिला? 1987 में। ठीक है, और इनकी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स हैं? द स्टैटिक ऑफ डिजायर, ऑफ डिजायर। और कौन सी है? इंडियन लव स्टोरीज है, इंडियन लव स्टोरीज, और मीरा एंड द महात्मा। ठीक है, इंडियन लव स्टोरीज, मीरा एंड द महात्मा, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, रवांडा बिल रिसेंटली इन डिस्कशन हैज बीन पास्ड बाय विच कंट्री। तो रवांडा बिल है भाई किस देश द्वारा पारित किया गया ये? अमेरिका द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, साउथ अफ्रीका द्वारा, या इंडोनेशिया के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया ये? ब्रिटेन के द्वारा, यूके के द्वारा। ठीक है, क्या था रवांडा बिल में भाई? रवांडा बिल जो यूके पार्लियामेंट ने पास किया है उसके अंदर क्या था? उसमें सिक्योरिटी थी, जो रवांडा बिल पास किया सिक्योरिटी के लिए, उसमें क्या था? जो इमिग्रेशन, असाइलम और इमिग्रेशन बिल है ये, इसमें जो इलीगली तरीके से आए हैं ना उनको उल्टा डिपोर्ट करना है। ठीक है, क्या? जो इलीगली तरीके से आए हैं उनको वापस डिपोर्ट करना है। ठीक है, ये था रवांडा बिल में। जो यूके में इलीगली तरीके से आए हैं उनको वापस डिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगला है, विच इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया भाई ये जैम बन गया भाई। क्या? जैम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये, इंडिया का है। तो जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस बन गया है ये। ठीक है, कब लॉन्च हुआ ये जैम? 2016 में। कब लॉन्च हुआ था? 2016 में हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सी ने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो जैम पे क्या भाई, जितने भी गवर्नमेंट में अब जो कुछ भी खरीदा जाता है वो जैम के थ्रू ही खरीदा जाता है, जैम से ही खरीदा जाता है। ठीक है, ये एक ट्रस्टेबल ई मार्केट प्लेस है। ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉमर्स मार्केट प्लेस है गवर्नमेंट का ग्लोबली। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कब, कहाँ है? ग्लोबली है, 2016 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, द वाइकॉम सत्याग्रह विच रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स सेंचुरी ईयर इन एसोसिएट विद विच स्टेट। तो वाइकॉम सत्याग्रह भाई ये हाल म्यूजियम क्यों रहा है? क्योंकि इसको 1924-25 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, और अब इसको 100 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हो गए? 100 साल पूरे हो गए, तो इसलिए ये न्यूज में था वाइकॉम सत्याग्रह। तो कहाँ पे हुआ था वाइकॉम सत्याग्रह? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्या था वाइकॉम सत्याग्रह में? मंदिरों में प्रवेश और सामाजिक समानता का आंदोलन था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। और कहाँ हुआ था ये? त्रावणकोर में हुआ था, जो वर्तमान में केरल में है। ठीक है, कहाँ हुआ था? त्रावणकोर में हुआ था, जो वर्तमान में केरल में चला था। ठीक है, मंदिरों में प्रवेश के लिए, ऐश प्रथा के लिए, जो भी प्रथाएं चल रही थी उनको हटाने के लिए महात्मा गांधी ने इसको सपोर्ट किया था, वाइकॉम सत्याग्रह को। ठीक है, कब हुआ था ये? 1924-25 में। इसके 100 साल पूरे हो गए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सिग्मो फेस्टिवल हैज रिसेंटली स्टार्टेड इन विच स्टेट? सिग्मोत्सव 2024 काल में किस राज्य में शुरू हुआ भाई? कहाँ हुआ ये हुआ है गोवा में। कहाँ हुआ ये? पणजी गोवा में हुआ है। ठीक है, ये एक वसंत उत्सव है, स्प्रिंग फेस्टिवल है गोवा का। ठीक है, सिग्मोत्सव, इसको होली सेलिब्रेट होता है ना जैसे हमारा, वैसे ही सिग्मो फेस्टिवल होली सेलिब्रेट की तरह मनाया जाता है। जैसे हम होली को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही सिग्मोत्सव को करते हैं। ठीक है, इसको लगभग फिशर्समैन जो मछुआरे हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो मनाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन पायलट एज द फॉर ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म मिशन NS-25? तो कौन से को पायलट को किया गया अभी? ये है, क्या नाम है इनका? गोपी टोटाकुरा। क्या है? गोपी टोटाकुरा। ठीक है, इनको सेलेक्ट किया गया है इंडियन पायलट। ठीक है, द ब्लू ओरिजिन है भाई प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजस। कौन थे? कौन है? जेफ बेजस। ठीक है, जो गोपी ठोकापुरा भाई, ये कहाँ से हैं? ये आंध्र प्रदेश से हैं, हमारे पायलट हैं। ठीक है, ये पहले नॉन मिलिट्री बने हैं जो स्पेस में जाने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉन मिलिट्री हैं जो स्पेस में जाएंगे। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच AI बेस्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर हैज बीन अनवेल्ड बाय WHO? तो हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो कौन है ये? सारा। कौन है ये? सारा। WHO ने सारा बनाया है, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड जो गाइडेंस और अवेयरनेस है वो देता है ये। क्या? हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस और अवेयरनेस प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस एंड अवेयरनेस। ठीक है, क्या ये? सारा AI हेल्थ असिस्टेंट WHO ने इसको बनाया था। ठीक है, रिसेंटली वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च इंडिया फर्स्ट होम ग्राउंड जीन थेरेपी CRT टी सेल? तो पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT टी सेल का लॉन्च किया भाई द्रौपदी मुर्मू ने। ये कहाँ किया है? ये IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या IIT खड़गपुर? तो कहाँ किया है ये? IIT बॉम्बे में। कहाँ किया है? IIT बॉम्बे में। ठीक है, CRT टी सेल थेरेपी है भाई, किस लिए यूज होती है ये? कैंसर के ट्रीटमेंट में। किस लिए यूज होती है? CRT टी सेल थेरेपी किस लिए यूज होती है? कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मेजर स्टेप है। ठीक है, बड़ी उपलब्धि है आत्मनिर्भर भारत की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन आर्मी फॉर एयर डिफेंस? तो हाल ही में भारतीय सेना ने हवाई सुरक्षा के लिए कौन से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सम्मिलित किया भाई? आकाश तीर, समर, S-125 पिचोरा या प्रबल? तो कौन सा किया ये? आकाश तीर। आकाश तीर। ठीक है, किसने किया है? DRDO ने डेवलप्ड किया है आकाश तीर। एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है ये। क्या है? एडवांस एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, क्या करता है? ट्रैक और रिस्पॉन्स करता है जो एनिमी का थ्रेट होता है मोर एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेट से। ठीक है, क्या करता है ये? ट्रैक एंड रिस्पॉन्ड टू एनिमी एयर थ्रेट्स मोर एक्यूरेटली। मोर एक्यूरेटली। ठीक है, चलिए आगे।
द रिसेंटली डिस्कशन 100 बिलियन AI सुपर कंप्यूटर टारगेट इज रिलेटेड टू विच। तो 100 अरब डॉलर के AI सुपर कंप्यूटर टारगेट का संबंध किससे भाई? माइक्रोसॉफ्ट से, चैट जीपीटी ओपन AI से, गूगल से, या माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी ओपन AI दोनों से। तो किससे ये? माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी ओपन AI दोनों से है। ठीक है, टारगेट है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI टुगेदर दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, क्या करता है ये? जीपीटी AI टूल है उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? इट सपोर्ट फ्यूचर जीपीटी AI मॉडल्स। ठीक है, चलिए आगे। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द 60th सेशन ऑफ यूएन कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच में 69वें सत्र की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरेबिया से, इंडिया से, ब्राजील से, या फिलीपींस से? तो कहाँ से की गई है? सऊदी अरेबिया से। ठीक है, कहाँ से? सऊदी अरेबिया से। कहाँ से की गई है? सऊदी अरेबिया से। ठीक है, 69th प्रेसिडेंट कौन है? सऊदी अरेबिया से। ये फोटो गलत लग गया भाई यहाँ पर। ठीक है, ये है तो यूएन से रिलेटेड। ये अनुप्रेरणा देवी है, ये फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर बनी है फ्रॉम झारखंड टू एड्रेस यूएन CSW। ठीक है, जो यूएन CSW है ये वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी में काम करता है। ठीक है, ये अनुप्रेरणा देवी है जो ये फर्स्ट वुमेन बनी है यूनियन मिनिस्टर जो हमारी झारखंड से, जो यूएन में वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के लिए चुनी गई हैं। ठीक है, और जो 69 सेशन है इसके प्रेसिडेंट कौन कर रहा है भाई? सऊदी अरेबिया। ये भी याद रखना। चले अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द 19th SCO डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग वाज चेयर्ड बाय विच कंट्री। हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश में हुई? उज्बेकिस्तान में, चीन में, इंडिया में, या कजाकिस्तान में? तो कहाँ पे हुई है? कजाकिस्तान में। कहाँ हुई है? कजाकिस्तान में। 19वीं SCO डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ हुई है? SCO क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो मीटिंग है ये कहाँ हुई है? कजाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फॉर बैलिस्टिक मिसाइल रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स और क्रिस्टल बुलबुलिया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? अंडमान निकोबार में, उड़ीसा में, राजस्थान में, या गोवा में? तो कहाँ किया है इसका? अंडमान निकोबार में। कहाँ किया है? अंडमान निकोबार में। ये जो रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 है ये एयर टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। क्या है? वायु से सतह पर दागने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने इसे में अंडमान निकोबार में टेस्ट किया है। कहाँ टेस्ट किया है? अंडमान निकोबार में। ठीक है ठीक है, ये बहुत ही स्टिक वार और दूरी के पे वार करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली एक्सपोर्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम इन विच कंट्री। तो इंडिया ने भाई ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट किया है, तो सबसे पहले कौन से देश में किया है ये? फिलीपींस में किया है। किस में किया है ये? फिलीपींस में किया है। ठीक है, फिलीपींस ने कोस्ट लाइन सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का लिया है। ठीक है, चलिए आगे। वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ हुआ है? थिम्पू में हुआ है, काठमांडू में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, कोलंबो में हुआ है? कहाँ हुआ है ये? 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डिजास्टर रिसाइलेंस कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे। द लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है त्रिशूर पूर्णम 2024 वाज रिसेंटली हेल्ड इन स्टेट। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव हुआ त्रिशूर पूर्णम 2024 कहाँ आयोजित हुआ भाई? ये कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, या उड़ीसा में? कहाँ हुआ ये? केरल में।
केरल का सबसे बड़ा टेम्पल फेस्टिवल है, 200 साल पुरानी ये परंपरा है। कौन सी? त्रिशूर पूरम। ठीक है, कहाँ का? ये केरल का है। इसमें हाथियों की शोभा यात्रा और फायरवर्क्स आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। Recently, the central government formed a committee on LGBTQ communities under whose chairmanship। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय के किस अध्यक्षता में समिति गठन की है? तो किसके लिए की, किसकी अध्यक्षता में किया भाई? ये किसकी अध्यक्षता में? ये जगजीत पाड़िया है भाई, इनकी अध्यक्षता थी। किसकी? जगदीश पाड़िया। ये फोटो गलत लगाया आज तो भाई, काफी फोटो गलत लगा रखे हैं। तो किसकी है? जगजीत पाड़िया की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल डिस्कवर्ड रिसेंटली इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। हाल ही हमारे आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल कौन सा भाई? ये देविका, इलायस, BH3, शिव शक्ति। तो कौन सा? ये BH3 ब्लैक होल खोजा गया सबसे बड़ा कौन सा है? BH3। किसने डिस्कवर किया भाई? ये यूरोपीय खगोलविदों ने, यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने। किसने किया ये डिस्कवर्ड? यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, ये सूर्य से भी 30 टाइम बिगर है, 33 टाइम्स बिगर देन सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च साउथ कोरिया सैटेलाइट नियोनसैट 1 एंड द न्यू नासा सोलर सेलिंग टेक्नोलॉजी ACS3। तो किसने लॉन्च किया भाई? ये दक्षिण कोरिया का उपग्रह नियोसैट 1 और नासा का सौर सेलिंग तकनीक ACS3। तो अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। कौन से रॉकेट में लॉन्च किए हैं भाई? ये रॉकेट का क्या नाम था? फैल्कॉन 9 में। ठीक है, फैल्कॉन 9 में किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम है भाई, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन काफी बार। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 2024 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी भाई? माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य है मेरा अधिकार। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, और थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य है मेरा अधिकार। ठीक है, 14 अप्रैल को इक्वलिटी डे मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल की। इसको कौन से डे के रूप में मनाया गया है? इक्वलिटी डे के, समानता दिवस के रूप में। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती और समानता के विचारों को सम्मान देने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। ठीक है, थीम क्या थी 2024 की? डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिक चार्टर। ठीक है, वेनिस चार्टर के दृष्टिकोण से आपदाएं और संघर्ष। क्या थी? वेनिस चार्टर के दृष्टिकोण से आपदाएं और संघर्ष। ठीक है, 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल 2024 की थीम क्या थी भाई? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लेनेट बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, 25 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया है? वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस। क्या बनाया गया 25 अप्रैल को? वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस। तो थीम क्या थी 2024 की? एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करें। ठीक है, 26 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, थीम क्या थी? IP एंड SDGs, बिल्डिंग द कॉमन फीचर एंड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारा साझा विषय बनाना। ठीक है, ये डे याद रखने, डे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, डे और उनकी थीम। ठीक है, हर मंथ की आपकी अलग अलग डे और थीम करवाए हैं, वो इसलिए इकट्ठे इसलिए नहीं करवा रहे कि एकदम याद नहीं होंगे, तो डेली थोड़े थोड़े याद करते रहो। ठीक है, चले आगे। चलो भाई, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो।
जो पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ में जितना मैं बोलता हूँ ना वो सब भी लिखवा के देते हैं हम, ठीक है। मतलब सब कुछ लिखते नहीं इसमें, जो या तो आप साथ के साथ लिख लो जो बोलने लग रहा हूँ, अगर लिख नहीं रहे तो आप पीडीएफ ले लो, पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। जितना बोला गया है, अगर कुछ एक दो पॉइंट और भी एक्स्ट्रा होंगे तो वो भी पीडीएफ में ऐड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।